आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग में स्वागत है। आज आपको भिन्न से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे जो बहुत ही जीरो स्तर के होते हैं, उनको सॉल्व कराया जाएगा। कल आपको भिन्न के बारे में बताया गया था। तो आज हम जो भिन्न के बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमें प्रश्न दे दिया जाए 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार की जो भिन्न है इसको बोला जाता है समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। तो इसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसे सरल करेंगे। 5 तिया 15, 15 2 17, तो ये होगा 17/3। आगे वाले को सॉल्व करेंगे, वो होगा 4 तिया 12, 12 1 13, 13/3। अब इसका जो आधार है वो समान है तो वही इसका लासा होगा 3। ऊपर प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ दीजिए, यदि माइनस का निशान है तो दोनों को घटा दीजिए। 17 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, तो ये आएगा 30/3। 30 में 3 का भाग दे दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार की भिन्न को जो है वो समान भिन्न बोला जाता है और ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसे इसी में दे दिया जाए आपको 8 सही 4/5 माइनस 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप इसको सरल करेंगे। ये होगा 8 5 40 और 40 4 44, 44/5 माइनस ये होगा 5 तिया 15, 15 2 17, 17/5। फिर इन दोनों का जो हर है वो समान है तो वही इनका लासा होगा, तो इनका लासा हो जाएगा 5। ऊपर बचा 44, माइनस का चिन्ह है और 17, तो ये बचा आपका 44 माइनस 17। 44 में 17 घटाएंगे, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आएगा 27/5। 27 में 5 का भाग दे देंगे तो ये होगा 5 सही 2/5। 5 सही 2/5 ही इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे इसी में दे दिया जाए आपको 2/3 प्लस 4/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। 2/3 प्लस 4/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो उसको बोला जाता है असमान भिन्न। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो हर है वो असमान है, अलग अलग है, तो उसका लासा लेंगे तो उसका लासा आ जाएगा 9। यहाँ पे रखेंगे 2, इंटू लगाएंगे, इस 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे, प्लस रखेंगे 4 इंटू 9 का भाग 9 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे, ऊपर वाला हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 एकम 4/9।
6 4 10 होगा, 10/9। इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 1 सही 1/9। एक सही 1/9। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रकार की भिन्न असमान भिन्न कहलाती है। जैसे अगला प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाए, 4 सही 2/5 माइनस 4 सही 2/5 माइनस 3 सही 3/10 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये होगा 5 चौको 20 और 20 2 22, तो ये होगा 22/5 माइनस 10 त्रिका 30, 30 3 33, ये होगा 33/10। इसका जो अब ये भी असमान भिन्न है तो इसका लासा लेंगे। 5 और 10 का लासा हो जाएगा 10। यहाँ पर है 22 तो 22 रखेंगे, इंटू लगाएंगे। 10 में 5 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे। माइनस लगाएंगे, 33 रखेंगे, इंटू लगाएंगे। 10 में 10 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 22 दूना 44, 33 एकम 33, सॉरी 22 दूना 44 माइनस 33 एकम 33/10। 44 में 33 घटा देंगे तो आएगा 11। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 11/10। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार के ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब आगे जैसे आपको इसी में दे दिया जाए 5 नंबर जो प्रश्न है, चार प्रश्न तो आप लोग पढ़ लिए। 5 नंबर प्रश्न है ऐसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की जो भिन्न होती है जो आपके सामने दे रखी है, इसको बोला जाता है सतत भिन्न। इस प्रकार की भिन्न को बोला जाता है सतत भिन्न। आपको सतत भिन्न के बारे में बताया गया था। इनकी कोई परिभाषा नहीं होती है क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता है और इसको हमेशा कहाँ से हल किया जाता है? पीछे की तरफ से। देखिएगा एक एक स्टेप को हम लोग हल करेंगे। तो ये होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस, इसे हल करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, 3/4, तो सॉरी 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम लोग इसे हल करेंगे। इसे जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, इसे हल करेंगे 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा
तो ये होगा 3/8। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जिसमें गोला लगा है। तो ये होगा 8 दूनी 16, 16 3 19, 19/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 8/19। और यही 8/19 जो है आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार की भिन्न को हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है, जैसे मैंने सॉल्व किया, और ऐसे इसका उत्तर बताया जाता है। इसको सतत भिन्न बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न जैसे इसी में दिया जाएगा। अब थोड़ा सा दशमलव भिन्न के प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जैसे दिया जाएगा 0.004 या 4 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा आप लोग। देखिएगा जब हम दशमलव की कोई वैल्यू को चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं, उस एक चीज ध्यान रखना है कि जो दशमलव है वो एक सीधी रेखा में रहना चाहिए, तो कभी गलत नहीं होगा। अब 4 है तो 4 दशमलव किधर रहता है, तो आप ऐसे रख दीजिएगा। दशमलव की संख्या को कभी जोड़ो या घटाओ, उसका दशमलव एक सीधी रेखा में रहना चाहिए। ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 0 भर सकते हैं ऐसे, जहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ दशमलव लगेगा, ये भी होगा 4। तो उत्तर आ जाएगा 4.4444। चलिए अगला प्रश्न जैसे दे दिया जाए आपको 568.357 माइनस 296.42 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखिएगा। ये है 568.357, घटाना है हमको 296.42। तो चाहे जोड़ें या घटाएं, दशमलव एक सीधी रेखा में रहना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा 0। अब 7 में 0 घटेगा 7 बचेगा, 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, 3 में 4 नहीं घटेगा तो 13 में 4 घटेगा 9 बचेगा, दशमलव है तो लग जाएगा। और 7 में 6 घटेगा 1 बचेगा, 6 में 9 नहीं घटेगा, 16 में 9 घटेगा 7 बचेगा, 4 में 2 घटेगा 2 बचेगा। तो उत्तर हो जाएगा 271.937। चलिए अगला प्रश्न जैसे इसमें गुणा का दे दिया जाए आप लोगों को 3.45 इंटू 2.234 बराबर क्वेश्चन मार्क। 3.45 इंटू
2.234 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब कोई दशमलव की संख्या का गुणा करना होता है तो आप उसे सिंपल गुणा करिए, जैसे आप गुणा करते हैं। दशमलव आप उसमें बाद में लगाइएगा। आप गुणा करिएगा इसका, तो ये होगा 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 1 13, 3 त्रिका 9, 1 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 इंटू 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6। अब इसे जोड़ देंगे, ये होगा 0, 8 5 13, 3 3 6 और 1 7, 9 1 10 का 0, 10 6 16, 1 17, 6 और 1 7। अब इसमें देखिएगा, इसमें दशमलव 3 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद है। तो जब किसी संख्या का हम गुणा करते हैं तो जो उसमें दशमलव होता है वो ऐड हो जाता है। तो 3 2 5, तो अब दशमलव 5 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा। उत्तर होगा 7.70730। यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे दिया जाए, 6.5 इंटू 0.032 इंटू 0.0055 अपान 1.6 इंटू 0.13 इंटू 0.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। ये लिखा है 65 तो लिख देंगे, ये लिखा है 32 लिख देंगे, वो लिखा है 55 तो लिख देंगे, और नीचे देखेंगे तो ये लिखा है 16 लिख देंगे, ये लिखा है 13 लिख देंगे, ये लिखा है 5 लिख देंगे। जो जैसा लिखा है उसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें टोटल दशमलव कितना है, 4 3 7 और 1 8। यहाँ पर टोटल दशमलव कितना है, 4। तो 8 में 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4। तो 4 का मतलब ये हुआ जिधर दशमलव कम था उधर 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो नीचे दशमलव कम था तो इधर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो, मतलब 10,000 का गुणा हो जाएगा। चलिए अब इसका भाग देंगे, 13 पचे 65, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगा, ये होगा आपका 11। ये हो जाएगा आपका 11। तो ऊपर बचा है 11 और नीचे बचा है 1000। तो ये हो जाएगा 11/1000। 11 में 1000 का भाग देंगे तो आएगा 0.011। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 0.011। समझ पाए होंगे आप लोग। इस प्रकार आप इसको काट देंगे और जो इसमें बचेगा वो इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग अगले प्रश्न को देखिएगा।
ये हो गया। ये तो था एक बेसिक प्रश्न और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें इसे। अगला प्रश्न है 0.222 0.222 डॉट 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 को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। को एक भिन्नांक में को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको एक भिन्न में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है, कल पढ़ाया था, इसे बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.2। अब जब दो बार बार है तो इसके ऊपर बार बना देते हैं और इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 2 और बार एक अंक में है तो उसके भाग 9 का भाग देते हैं तो 2/9। जब बार 2 अंक में होता है तो 99 का भाग देते हैं, 3 अंक में होता है तो 999 का। ऐसे हम लोग भाग जो है देते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। नंबरिंग मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, भूल जाता हूँ, आप लोग क्षमा करें। अगला प्रश्न है 4.8585 85 डॉट 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 इस प्रकार है। को भिन्न में बदलें। को भिन्न में बदलें। कह रहा है को भिन्न में बदलें। इसको आपको जो है वो भिन्न में बदलना है। 4.858585 को भिन्न में बदलें। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4.85। 85 के ऊपर हम लोग बार बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब आगे चेंज करेंगे तो ये होगा 4 अलग है, अलग कर देंगे। यहाँ पे 85 है रखेंगे और भिन्न बार कितने अंक में है? 2 में, तो ये आ जाएगा आपका 99। इसे ऐसे लिख देंगे 4 सही 85/99 इसका उत्तर है। 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 दशमलव किधर था, अतः उससे इसमें कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 0.4777 डॉट 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के
किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो जो इस प्रकार की जो भिन्न है ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है या अशुद्ध बोल सकते हैं। तो इसको क्योंकि इसमें जो दशमलव के बाद सभी अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, कुछ अंक छोड़ के कुछ अंक बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। इसे कैसे बदलते हैं, जो लिखा है उसको लिखते हैं, जिसमें बार नहीं लगा होता है वो घटा देते हैं। बार कितने अंक में लगा है, तो 9 से एक अंक में लगा है तो 9 से भाग देंगे। किस में नहीं लगा, एक में नहीं लगा तो उसके बदला 10 से भाग देंगे। 47 में 4 घटा देंगे तो 43 आएगा, और 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो 90 आएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 43/90। चलिए, तो ये हमारा 43/90 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज आपको कुछ इसमें बेसिक प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं। कल आपको इसमें थोड़ा सा टफ लेवल के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की वीडियो अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।